जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों का करंट का सीरीज़ का नेक्स्ट डे आपका 197 डे की बात हो रही है। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल से नहीं ऐड हुए हैं वो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा, जिससे आपको डेली के वीडियोस मिलते रहेंगे। और ये हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप यहाँ पर ऐड हो सकते हैं, जिससे आपको इस वीडियो का PDF भी मिल जाएगा। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। 100वां हर घर जल वाला जिला किस राज्य में स्थित है? अभी हाल ही में देश का 100वां हर घर जल वाला जिला घोषित किया गया है। और याद रखिएगा कौन सा जिला है, तो नाम उसका चंबा। ये जो चंबा जिला है आपका वो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका 4th नंबर। और याद रखिएगा यहाँ पर कुछ बात आपके पॉइंट्स हैं मेन। जो चंबा जिला है यह 5वां आकांक्षी जिले के रूप में भी घोषित किया गया है। और जो पहले 3 जिले हैं वो आपके तेलंगाना में और चौथा जिला हरियाणा में स्थित है। जो पहले 3 जिले हैं तेलंगाना में, पहले का नाम है भद्राद्री कोठगुडेम, दूसरे का नाम है जयशंकर भूपलपल्ली और तीसरे का नाम है कोमराम भीम आसिफाबाद। और जो आपका चौथा ज़िला है हरियाणा में उसका नाम है मेवात। और ये सब कुछ जो आपकी हर घर जल वाली परियोजना है, याद रखिएगा 2024 तक जो केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि देश में हर घर में अपना नल होना चाहिए, उसके तहत कार्य किया जा रहा है। नेक्स्ट है द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड डेस्टिनीज ऑफ नेशंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जो आपकी टेक्नोलॉजी पर एक बुक लिखी है और किन्होंने लिखी है, नाम उनका अनिरुद्ध सूरी। और यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट कि इस बुक का जो प्रकाशन है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, तो याद रखिएगा हार्पर कॉलिन्स द्वारा इस बुक का प्रकाशन किया जा रहा है। और राइटर कौन है? अनिरुद्ध सूरी। नेक्स्ट है हाल ही में MSME प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पर स्थापित की जाने की घोषणा की गई है? जो आपके प्रौद्योगिकी मंत्री हैं MSME नारायण राणे द्वारा इसकी घोषणा की गई है। और याद रखिएगा किस जगह बनाया जा रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका सिंधुदुर्ग। सिंधुदुर्ग किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र राज्य में सिंधुदुर्ग में MSME का प्रौद्योगिकी पार्क बनाया जा रहा है। और जो मंत्री हैं किनके द्वारा? नारायण राणे द्वारा। और याद रखिएगा इसकी लागत कितनी है, तो इसकी कुल लागत है 200 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में हेमानंद विश्वाल का निधन हुआ, वह किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं? जो आपके हेमानंद विश्वाल जी हैं ये उड़ीसा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो करेक्ट ऑप्शन आपका A नंबर। और ये 2 पॉइंट आपके लिए कि उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे। तो जो आदिवासी मुख्यमंत्री का नाम आपसे पूछा जाए तो भी आपको लगाना है टिक, हेमानंद विश्वाल। और उड़ीसा राज्य में आखिरी कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। तो आदिवासी में पहले और कांग्रेस में आखिरी मुख्यमंत्री किस राज्य के? उड़ीसा राज्य के। नेक्स्ट है सिंगापुर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? अभी हाल ही में जो प्रतियोगिता संपन्न हुई है सिंगापुर भारोत्तोलन वर्ष 2022 की, इसमें मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक जीता है। करेक्ट ऑप्शन आपका गोल्ड मेडल। याद रखिएगा मीराबाई चानू। और जो कैटेगरी थी आपकी, किस वेट कैटेगरी में इन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता है, तो याद रखिएगा 55 kg कैटेगरी में इन्होंने सिंगापुर चैंपियन में भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है पूर्व धर्म गार्जियन 2022 युद्ध अभ्यास के कौन सा संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? जो आपका पूर्व धर्म गार्जियन है एक्स धर्म गार्जियन 2022, इसका हाल ही में 3rd संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। और ये जो युद्ध अभ्यास है आपका ये 27 फरवरी से लेकर 10 मार्च 2022 के मध्य आयोजित किया जाएगा। 12 दिन तक युद्ध अभ्यास आयोजित होगा। और याद रखिएगा ये एक ईयरली
युद्ध अभ्यास है, मीन्स हर साल वार्षिक तौर पर इसका आयोजन किया जाता है। और ये जो युद्ध अभ्यास है वो किन किन देशों के मध्य होता है, तो भारत और जापान देश के मध्य ये युद्ध अभ्यास का आयोजन आपका किया जाता है। इस बार आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, तो बेलागवी जो बेलगाम प्लेस है आपका कर्नाटक में, उसका आयोजन हो रहा है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है। जो आपका अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक है, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 में इंडिया टोटल 43 देश स्थान पर रहा है। अगर टोटल देशों की बात करी जाए, कितने देशों की लिस्ट थी, तो टोटल देश आपके इसमें शामिल थे 55। ये जो रिपोर्ट है आपकी, ये ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी की जाती है। और पहले स्थान पर पूछा जाए तो आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरे स्थान पर यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, थर्ड नंबर पे जो देश रहा आपका जर्मनी, फोर्थ नंबर पे स्वीडन, और ओवरऑल इंडिया की रैंक कितनी बताई गई आपको, 43। नेक्स्ट है डिश टीवी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है। जो आपकी डिश टीवी संस्था है, इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है किसको, ऋषभ पंत को। और याद रखिएगा अगले 2 वर्षों के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में ऋषभ पंत की नियुक्ति हुई है, किस संस्था के लिए, डिश टीवी के लिए। नेक्स्ट है मिलन 2022 युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। जो आपका मिलन युद्ध अभ्यास है, ये एक बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास है और किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, तो याद रखिएगा इंडियन नेवी के द्वारा, नौसेना के द्वारा भारतीय इसका आयोजन किया जाता है। और इस बार 25 फरवरी से 2022 में इसका आयोजन किया जा रहा है। किस प्लेस में किया जा रहा है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। और ये कुल 9 दिन तक आयोजित किया जाएगा। पहली बार ये युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो अंडमान निकोबार में 1995 में। याद रखिएगा हर 2 साल में इसकी जो आयोजन होता है और केवल अब तक 4 बार इसका आयोजन नहीं हो पाया है, 2001 में, 2005 में, 2016 में और 2020 में। नेक्स्ट है हाल ही में भारत को फ्रांस से कितने और राफेल विमान मिले हैं। भारत देश को फ्रांस द्वारा राफेल विमान भेजे जा रहे हैं और उनमें अभी 3 राफेल विमान और भेजे हैं फ्रांस ने भारत को। याद रखिएगा टोटल संख्या पहुंच गई इन 3 के आने के बाद 35। अब तक कुल 35 राफेल विमान आ चुके हैं और 36वां जो आखिरी राफेल विमान है वो मार्च या अप्रैल तक भारत में आ जाएगा। टोटल समझौता कितने करोड़ का था, तो याद रखिएगा 59,000 करोड़ रुपए का समझौता था और सितंबर 2016 में भारत और फ्रांस के मध्य समझौता हुआ था। नेक्स्ट है नेशनल क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2022 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। जो आपका नेशनल क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैम्पियनशिप है और इसके साथ एक और साफ जो आपका टूर्नामेंट है, इसका आयोजन इस बार नागालैंड राज्य में किया जाएगा। याद रखिएगा जो आपकी नेशनल क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैम्पियनशिप है, ये इस बार आयोजन कौन सा होगा, इसका नंबर का 56वां। और जो आधिकारिक शुभंकर है वो है हॉर्नबिल दौड़ना। एक खुशी की बात है। जो सेंटेंस के तौर पर शुभंकर है आपका वो है अकीमजी। एक महत्वाकांक्षी शब्द होता है ये अकीमजी, जो वहाँ पर नागालैंड में जनजातियों द्वारा बोली जाती है, सुमी बोली, उसका ये शब्द है। नेक्स्ट है सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। इस बार 2022 में जो सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप है इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के कानपुर में किया जाएगा
और टोटल कितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं इस बार इसमें, तो याद रखिएगा टोटल 184 खिलाड़ी सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 में भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के रोवर ने चंद्रमा पर कांच के 2 गोलों की खोज की है। अभी कांच के 2 गोले चंद्रमा की उस सतह पर पाए गए हैं जो हम लोगों को नहीं दिखाई पड़ती है, और किस देश के रोवर ने खोजे हैं, तो याद रखिएगा चीन देश के रोवर ने इसकी खोज करी है, और नाम है उसका रोवर का युदू 2। तो याद रखिएगा युदू 2 द्वारा जो चीन देश का है चंद्रमा पर कांच के 2 गोलों की हाल ही में खोज की गई है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया गया। जो राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस है, नेशनल प्रोटीन डे, वो 27 फरवरी को मनाया गया है। 2020 में पहली बार इसका आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर किया गया था, और किस प्रोग्राम के तहत ये मनाया गया था पहली बार, तो याद रखिएगा राइट टू ईट प्रोग्राम के तहत नेशनल प्रोटीन डे 27 फरवरी को 2020 में पहली बार अपना सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट है, ओशियन 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है। याद रखिएगा जो ओशियन 2022 है पहली बार इसका आयोजन किया गया है, और किस देश में किया गया है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका भारत। भारत में ओशियन 2022 का आयोजन पहली बार किन किन संस्थाओं ने किया है, तो IIT मद्रास और साथ में NIOT, इन दोनों संस्थाओं ने इसका आयोजन किया है। जो आपका ये प्रोग्राम है ओशियन, याद रखिएगा एक द्विवार्षिक प्रोग्राम है, और इस बार जो थीम थी इसकी, जो थीम थी ओशियन 2022 की, वो थी इंस्पायर, इनोवेट और सस्टेन। याद रखिएगा थीम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है, नीना गुप्ता को कौन सा पुरस्कार मिला है। जो भारतीय मूल की कोलकाता में प्रोफेसर हैं नीना गुप्ता, इनको वर्ष 2022 का रामानुजन पुरस्कार गणित के क्षेत्र में युवा वैज्ञानिक के तौर पर प्रदान करने की घोषणा की गई थी, और हाल ही में इनको यह पुरस्कार प्रदान भी कर दिया गया है। तो याद रखिएगा नीना गुप्ता रामानुजन पुरस्कार 2022। नेक्स्ट है, हाल ही में किस टीम द्वारा पटना पायरेट्स को हराकर प्रो कबड्डी लीग जीती गई है। जो आपकी दबंग दिल्ली टीम है, उन्होंने कबड्डी के फाइनल टूर्नामेंट में प्रो कबड्डी लीग को जो हराया है पटना पायरेट्स को। याद रखिएगा 3 बार की लगातार विजेता थी आपकी पटना पायरेट्स, इनको दबंग दिल्ली ने पहली बार प्रो कबड्डी लीग जीतने के लिए हरा दिया है। नेक्स्ट है, वोल्टेज मान पुरस्कार किससे प्रदान किया गया है। ये जो आपका वोल्टेज मान पुरस्कार है पहली बार किसी भारतीय को हाल में प्रदान किया गया है, और नाम की बात करें उनके तो दीपक धर जी को प्रदान किया गया है। ये कौन है, ये आपके एक भौतिक शास्त्री हैं, और याद रखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इस पुरस्कार को जीतने वाले ये प्रथम भारतीय बने हैं, नाम उसका वोल्टेज मान पुरस्कार। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अपने यहाँ आपातकाल की घोषणा की है। यूरोप महाद्वीप का एक देश, जो 2 देशों में विवाद चल रहा है इस समय, रूस और यूक्रेन। तो जो रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला किया गया है, उस वजह से यूरोप का एक देश, और नाम उसका लिथुआनिया, इन्होंने अपने यहाँ इमरजेंसी की घोषणा की है, आपातकाल लागू कर दिया है। तो याद रखिएगा युद्ध इन दोनों में हो रहा है, लेकिन आपातकाल के लिए एक और नया देश, नाम उसका लिथुआनिया। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह IRSC का अध्यक्ष कौन सा देश बना है। जो अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह है, इसका हाल ही में अध्यक्ष बनाया गया है भारत
देश। तो भारत ने अध्यक्षता संभाल ली है अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह या IRSC संस्था की। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे 197, आपको बताना है भारत के किस राज्य ने नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में भारत में पहली बार किसी राज्य द्वारा नदियों में नेविगेट करने के लिए पहली बार रात में मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। आपको उस राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में बताना है वीडियो के। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अर्थ GS बाई सौरभ कुशवाहा, जिससे आपको डेली के वीडियोस मिलते रहेंगे। तो ये हमारी करंट की सीरीज़ का एक दिन हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर, तब तक के लिए जय हिंद।